Hi guys, this is physiotherapist Shahrukh. Hi guys, it's PhysioTherapist.Danish and we are the PhysioGuides. Welcome to our YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्चर के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने पोस्चर के बारे में सुना होगा। इसके बारे में सुना होगा कि आपका पोस्चर ठीक नहीं, आप ठीक से खड़े नहीं हो, बैठे नहीं हो, लेटे नहीं हो। लेकिन क्या कभी आप में से किसी ने भी इस बारे में सोचा कि आखिर पोस्चर है क्या चीज़? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर पोस्चर है क्या चीज़, पोस्चर कहते किससे हैं और पोस्चर बनता कैसे है। Exactly guys, अगर पोस्चर को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करें तो पोस्चर हमारी बॉडी की वो पोजीशंस, वो एटीट्यूड्स जो हमारी बॉडी ने डिफरेंट टाइम्स पे मेंटेन किया होता है। और ये मेंटेनेंस किस तरह से होती है हमारी डिफरेंट पोजीशंस की, वो करते हैं हमारे डिफरेंट मसल ग्रुप्स एक टाइम पे काम करके एक साथ वर्क करते हैं और उस पोजीशन को फिर चाहे हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या ना हो, डिफरेंट पोजीशंस को, डिफरेंट एटीट्यूड्स को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी की, हमारे डिफरेंट मसल्स ग्रुप, और वो एटीट्यूड्स और वो पोजीशंस हमारी बॉडी के पोस्चर कहलाते हैं। जैसे कि अभी शाहरुख ने पोस्चर के बारे में बड़ा अच्छे से डिफाइन किया, तो अगर हम बात करें पोस्चर के टाइप्स के बारे में, तो पोस्चर की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं एक्टिव पोस्चर और एक हम कहते हैं इनएक्टिव पोस्चर। पहले हम बात करें एक्टिव पोस्चर की, तो अगर हम किसी भी टाइम पे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भाग रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरे बॉडी की जो मसल्स हैं वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी कर रही होंगी, उन पर मैक्सिमम लोड होगा। तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी की पोजीशन होगी उसको हम कहेंगे कि वो हमारी बॉडी का एट दैट मोमेंट हमारा एक्टिव पोस्चर है। और इसी तरह अगर हम बात करें इनएक्टिव पोस्चर की, तो हम एग्जांपल लें कि आप अगर लेटे हुए हैं, बेड पे आप फॉर एग्जांपल लेटे हुए हैं, आप सो रहे हैं, हालांकि वहाँ पे आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं वो किसी किस्म का वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आपकी बॉडी की एक पोजीशन उस टाइम पे भी मेंटेन की गई है। तो उस टाइम पे जो आपकी बॉडी की पोजीशन मेंटेन होगी, वहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि टोटली जो मसल एक्टिविटी है वो जीरो हो रही है, लेकिन वहाँ पे मसल एक्टिविटी बहुत मिनिमल है। तो हम उस टाइम पे आपकी बॉडी की पोजीशन कहेंगे कि वो आपकी बॉडी की इनएक्टिव पोस्चर है। बिल्कुल गाइस, इनएक्टिव दानिश ने बता दिया कि आप रेस्ट पर होंगे, मसल वर्क एज सच इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें एक्टिव पोस्चर की, तो ऑब्वियसली उसमें मसल वर्क मैक्सिमम होगा। तो एक्टिवली अब हम दो तरह से हो सकते हैं, या तो हम स्टैटिकली एक्टिव होंगे या हम डायनामिकली एक्टिव होंगे। स्टैटिकली एक्टिव होने से मुराद स्टैटिक वर्ड से बिल्कुल जाहिर है कि साकिन, हम एक्टिव ज़रूर हैं। जैसे कि दानिश अभी इस टाइम मेरे साथ खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में है, इनके डिफरेंट मसल ग्रुप्स एक टाइम पे काम कर रहे हैं, इनको स्टैंडिंग पोस्चर में उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। अगर वो मसल्स एक साथ काम ना करें तो ये स्टैंडिंग पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकते। इसी तरह डायनामिक मोबिलिटी में या डायनामिक पोस्चर में हम मूव करते हैं। जैसे ये मैं मूव कर रहा हूँ, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा हूँ, तो इसमें मैं मूवमेंट में भी हूँ और एक्टिव भी हूँ, तो ये होगा डायनामिक पोस्चर। तो सिंपल स्टैटिक में हम एक्टिव हैं लेकिन मूवमेंट नहीं है, और डायनामिक में एक्टिव भी हैं और साथ में मूवमेंट भी है। तो गाइस अगर हम एंड में डिफाइन करेंगे हम पोस्चर कहेंगे किसे, तो हम डिफाइन करेंगे पोस्चर इज द एटीट्यूड दैट इज अज्यूम्ड बाय योर बॉडी। सो गाइस होपफुली आपको हमारी पहली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस टॉपिक के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पे जाएं, इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करें और हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज गुड पोस्चर एंड व्हाट इज बैड पोस्चर। एंड गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हमारे चैनल की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।